Thank you for clicking this video and welcome to this channel. Dear students, आज हम आप लोगों को पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट के लिए स्पेशली ये बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अन्य सभी कंपटीशन में पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि उसी में पूछता है। इसलिए ध्यान से देखें, विद्यार्थी को ये बड़ा कठिन लगता है, लेकिन इसमें ग्रामर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो देखिए, बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर वन में है ऑल द एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट हिम वर फाउंड टू बी बेसलेस। तो यहाँ पे देखना है कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होने वाला है कि नहीं। तो कहाँ ये है गड़बड़, ये तिरछे अक्षर में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें देखना है कि गड़बड़ी है कि नहीं। लेवल्ड अगेंस्ट है यह हुआ। ऑल द एलिगेशंस का अर्थ होता है दोषारोपण। तो सभी दोषारोपण जो उनके विरुद्ध लगाया गया वर फाउंड टू बी बेसलेस, आधारहीन पाया गया, बेसलेस निराधार पाया गया। इसमें गलती नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। देखिए, SBI PO 1994 में पूछा गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रोबेशनरी ऑफिसर में पूछा गया। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर में ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रोहित इज एज फास्ट एज और परहैप्स फास्टर देन मनीष। यहाँ इसमें बताया गया है कि रोहित उतना ही तेज है या शायद मनीष से ज़्यादा तेज है। जितना मनीष है उतना ही फास्ट है, यानी तेज है, या फिर उससे ज़्यादा है। तो इसमें कहाँ पे, ये देखिए इटैलिसाइज्ड वाला देखना है, इसमें गलती है, इस पोर्शन में कहाँ है। तो सेंटेंस इम्प्रूव करने के लिए कहता है, तो इसमें ये हो जाएगा एज फास्ट, ये C नंबर का होगा। यहाँ पे इसको छोड़ेंगे, ये और है, तो इस तरह से दूसरा हो गया। इसको लिखेंगे रोहित इज एज फास्ट और परहैप्स फास्टर देन मनीष, ऐसे लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू आर ऑफ हेल्प टू मी नाउ। इसमें देखिए ये टेढ़ा किया हुआ है, तो इसमें इटैलिसाइज्ड जो है तिरछा अक्षर में जो है उसको, उसमें कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, क्या है, सही है तो नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो इसका कहता है कि आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूँगा। इफ़ यू, यहाँ पे हमको लिखना है इफ़ यू हेल्प टू मी नाउ। अभी आप अगर हमको हेल्प करते हैं, यहाँ का स्ट्रक्चर में ये इसका आंसर हो जाएगा। इस सब को हटा के सिर्फ हेल्प लिखना है। 3, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर का। यहाँ पे 4 में है ही कैनॉट सक्सीड इन बिजनेस बिकॉज ही वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो इसमें इटैलिसाइज्ड ये पोर्शन है, तो इसमें देखना है कि क्या इम्प्रूवमेंट करना है। तो ही कैन नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो सकता है। इन बिजनेस मतलब व्यापार में, बिकॉज क्योंकि, ही वर्क्स वह काम करता है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इसका अर्थ होता है अनियमित रूप से, रुक रुक कर, कभी कभी। तो काम जो करता है सो अनियमित रूप से करता है, इसलिए सफल नहीं होता, तो ये होगा। तो इसमें गलती नहीं है, तो इसलिए 4 का D आंसर हो जाएगा। इस तरह से चौथा हो गया। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये UDC 1994 में पूछा गया था। ही डिड मैनी मिसचिफ्स
5 का दिया है ही डिड मैनी मिसचिफ्स। मिसचिफ का अर्थ होता है अनिष्ट, संकट, हानि, अपकार। तो ही डिड मैनी मिसचिफ्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी होगा, कमिटेड मैनी मिसचिफ्स होगा। यूजुअली मिसचिफ सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है, लेकिन रेयरली ये प्लुरल में भी यूज़ होता है। तो यहाँ डिड ना होकर के कमिटेड मैनी मिसचिफ्स होगा। रॉन्ग डूइंग्स मिसचिफ्स में कमिटेड यूज़ करते हैं, गलती में, मिसचिफ्स में। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। द ही डिड के बदला में ही कमिटेड मैनी मिसचिफ्स, उसने कई अनिष्ट किया, है ना। तो इसका 5 का सी हो जाएगा। 6 नंबर है यू मे अपॉइंट हु एवर यू थिंक कैन डू द जॉब मोस्ट एफिशिएंटली। 6 का इसमें देखना है कौन सही है। का इम्प्रूवमेंट के लिए ये जगह दिया गया है, इसमें इम्प्रूवमेंट करना है। तो यू मे अपॉइंट हु एवर यू थिंक कैन डू द जॉब मोस्ट एफिशिएंटली। यू मे अपॉइंट मतलब आप नियुक्त कर सकते हैं। यू मे अपॉइंट मतलब आप नियुक्त कर सकते हैं। हु एवर यू थिंक, जिसको भी आप सोचते हैं कि कैन डू कर सकता है द जॉब, काम को, मोस्ट एफिशिएंटली माने सबसे ज़्यादा दक्षतापूर्वक बढ़िया से कर सकता है, तो उसको आप अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसमें कहीं गलती नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा, सॉरी इस सी नहीं होगा, 6 का हो जाएगा ई। 6 का यहाँ पे है, 6 का हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये है ई नंबर का हो जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस कारपेंटर इज द मोस्ट स्किल्ड ऑफ ऑल द अदर कारपेंटर्स इन आवर वर्कशॉप। तो यहाँ पे ये देखिए इटैलिसाइज्ड वाला पोर्शन ये है, इसमें खोजना, इम्प्रूवमेंट करना है। तो कहता जब सेम ही ग्रुप में हो, मोस्ट सुपरलेटिव के साथ उसका यूज हो कंपेयरिंग का, तो इसमें ये अदर्स जो दिया गया उसको हटाना है। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा, है ना। कारपेंटर्स तो यूज होगा ही, यहाँ पे एस होना चाहिए। 7 नंबर का इसको लिखेंगे दिस कारपेंटर इज द मोस्ट स्किल्ड ऑफ ऑल कारपेंटर्स इन आवर वर्कशॉप, ये हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ही हैज़ सेड सो आउट ऑफ अफेक्शन, डू नॉट टेक इट टू हार्ट। डू नॉट टेक इट टू हार्ट। ही हैज़ सेड, उसने कहा है, सो ऐसा, उसने ऐसा कहा है, आउट ऑफ अफेक्शन मतलब प्रेमवश, स्नेहवश, इसका मीनिंग आएगा स्नेहवश। डू नॉट टेक इट टू हार्ट, इसे दिल पर मत लें। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, इसे सीखिए। डू नॉट टेक इट टू हार्ट, इसे दिल पर ना लें। तो इसमें गलती नहीं है, इसलिए करके इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 9 आई लव द लिटरेचर, द म्यूजिक, द आर्ट। यहाँ पे देखिए आर्टिकल मिस्टेक है, ये द छटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का ए। आई लव लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट। हाँ, इस सब के पहले लग सकता है जब स्पेसिफिक बनाते द म्यूजिक ऑफ ए आर रहमान, तब द लग सकता है, ऐसे नहीं लगता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई लव लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट। 8 का ए हो जाएगा, अरे सॉरी 9 का ए हो जाएगा। 9 का ए हो गया। 10 का ये बिफोर आई मेट राजीव आई हैड ए पुअर ओपिनियन ऑफ हिम। राजीव से मिलने से पहले, देखिए इसका मीनिंग होगा राजीव से
मिलने से पहले आई हैड ए पुअर ओपिनियन ऑफ हिम, उनके प्रति मेरा खराब मत था। आई हैड ए पुअर ओपिनियन ऑफ हिम। तो इसमें इटैलिसाइज्ड यहाँ पे है, तिरछा अक्षर में जो है उसमें, तो कहते हैं इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए ये डी इसका आंसर हो जाएगा 10 का। 11 का देखिए, इसमें है आई वुड ग्लेडली अकम्पनी योर सिस्टर इफ़ यू हैड आस्क्ड हिम। इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक आई वुड हैव ग्लेडली अकम्पनी योर सिस्टर एक सेंटेंस है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेंटेंस है, दोनों जॉइंट है। तो किस तरह से इसमें कौन सा वर्ब यूज़ होगा, इस पे ध्यान आकर्षित करना है। तो इसका 11 का हो जाएगा ए, आई वुड हैव ग्लेडली अकम्पनीड योर सिस्टर, मैं खुशी से तुम्हारी बहन को संग कर लेता, इफ़ यू हैड आस्क्ड हिम, यदि उन्हें कहा होता, इफ़ यू हैड यदि तुम उन्हें कहा होता, इफ़ यू हैड आस्क्ड हिम, यहाँ पे 11 का हो जाएगा ए। तो इस तरह से ये उपयोग हम समझते हैं कि आपका उपयोगी होगा। थैंक यू।